Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th geography. Keep it continue. Today we discuss about Pittsburgh. Pittsburgh, it is an important steel city of the United States of America. अमेरिका का एक स्टील शहर के नाम से जाने जाने वाली जगह है. The steel industry at Pittsburgh enjoy लोकेशंस एडवांटेज कि यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग में, तो इसकी जो लोकेशन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं. सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कोयला इज़ अवेलेबल लोकली. यहाँ आराम से जो कोयला है वो मिल जाता है. वेल द आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनासोटा. जो लोहा आयस्क है वो मिनासोटा से यहाँ पर आता है, जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर है पिट्सबर्ग से. बिटवीन These mines and Pittsburgh is one of the world best route for shipping और cheaply. तो जो ये दो जगह के नेम है मिनासोटा एंड पिट्सबर्ग, तो इनके बीच में जो रूट है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है. शिपिंग के माध्यम से ये व्यापार करते हैं. दिस फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज. तो यहाँ की जो फेमस लेक है, झील है, वो इसके लिए यूज़ की जाती है. ट्रेन्स कैरी दी और फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया. जो ट्रेन है उसमें क्या है, सामान को पिट्सबर्ग से लेकर दूसरे एरिया में पहुंचाया जाता है, यानी ट्रेन का यूज़ किया जाता है. द ओहियो, द मोनोगेसा एंड एलिगेंस रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई. यानी जो रिवर हैं ओहियो, मोनोगेस्ला एंड एलेगेनी, ये यहाँ पर आराम से जो पानी की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करती हैं. टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील माइल्स आर इन द पिट्सबर्ग इटसेल्फ. कि जो पिट्सबर्ग हैं एट प्रेजेंट वहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं या मिलें हैं वो काफ़ी कम है. दे आर लोकेटेड इन द विलेज ऑफ मोनोगेस्ला एंड एलिगेंस रिवर्स अबो पिट्सबर्ग. यानी जहाँ से ये नदियाँ बह के जाती हैं पिट्सबर्ग से थोड़ा आगे की तरफ अब ज़्यादा फार्म जो है वो लगाई जाने लगी हैं. एंड अलोंग द ओहियो रिवर्स बिलो इट. और जो ओहियो रिवर्स है इसके नीचे वाले एरिया में फिनिश स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स. जो वस्तुएं बन के तैयार हो जाती हैं, यानी अंतिम वस्तुएं जो होती हैं उनको लैंड एरिया और वाटर रूट से सप्लाई किया जाता है. द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर दैन स्टील माइल्स. यानी यहाँ पर क्या है, स्टील मिल्स के अतिरिक्त दूसरी प्रकार की फैक्ट्रियाँ भी हैं. दिस यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल्स टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट. और वो क्या करती हैं, स्टील का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती हैं, जिसका के रेल, रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीन्स एंड रेल्स, इन सभी में जहाँ पर भी मतलब लोहे इसकी स्टील की ज़रूरत होती है तो उसको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से दूसरे प्रकार के जो इंडस्ट्री हैं वो काफ़ी यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज़ एन एशियंट आर्ट. यानी कपड़े बुनना जो है, जैसे कपास को धागे में कन्वर्ट करना, काफ़ी प्राचीन कला है. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैग हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. इन सब से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का कपड़ा बुनते हैं. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम. जो सूती वस्त्र मिल होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार का जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो फाइबर्स है वो भी कच्चे माल के रूप में. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, दोनों प्रकार का होता है. नेचुरल फाइबर्स आर बी ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिलन एंड जूट से इसको प्राप्त किया जाता है. मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, प्लास्टर्स, एक्रिलिक एंड रेयोन. ये वो फाइबर्स होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. विश्व की प्राचीन उद्योगों में से एक. टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, यानी व्हील्स जिसको हम चरखा बोलते हैं, एंड लूम्स.
यानी जिसको खड़ी बोलते हैं, जैसे दरी बनते हुए देखा होगा, तो इस प्रकार से कपड़े को बुना जाता था। इन द 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other part of the world। जो हैंडलूम्स हैं, पावर लूम्स मतलब मशीन, जो मशीनें थी छोटी छोटी, उनका प्रयोग करके हाथ से न चलाकर जो चरखे थे कपड़े बुनने के, जिसको अपने यहाँ पर हथकरघे भी कहा जाता है, इनका प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में पूरे वर्ल्ड में। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के काफ़ी प्रमुख देश हैं। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। भारत का अपना एक स्वर्णिम ट्रेडिशन, परंपरा रही है कॉटन टेक्सटाइल की। बिफोर द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले, इंडिया हैंड स्पैन एंड हैंड वोवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट, कि अपने यहाँ पर हाथ से बुना हुआ कपड़ा, पहले उसको कपास को चरखे पर क्या करते थे, धागे में कन्वर्ट, फिर क्लॉथ बुने जाते थे। काफ़ी प्राचीन हमारा ये काम रहा है। द मुशलिन ऑफ ढाका, छिंच ऑफ मछलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कैलीकट एंड गोल्ड वोट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। तो बेटा ये क्या है, ये है कपड़े की क्वालिटी, कौन सी कहाँ पर बनती थी और उसी का नेम वहाँ के जो कपड़ा जहाँ से बनता था उसको वहीं का नेम दिया गया। जैसे कैलिकोस, कैलीकट कलकत्ता में बनता था, गोल्ड वाला जो था बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा, जो कि डायमंड कटिंग के लिए भी फेमस है सूरत। और विश्व में इनके जो डिज़ाइन थे और इनकी क्वालिटी थी उन काफ़ी फेमस। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन हाथ से कपड़ा बुनना काफ़ी महंगा, खर्चीला, टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगता था। सिंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स थ्रू मशीनलाइज्ड इंडस्ट्री यूनिट। लेकिन क्या हुआ, जो हाथ से कपड़ा बुनता था वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, और ब्रिटेन से जो कपड़ा मशीनों से बुन के आता था वो काफ़ी कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का लोगों को मिलने लगा। और ये क्या हुआ कि जो अपने यहाँ के उद्योग थे वो बंद होना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, 1854 में स्थापित की गई थी अपने इंडिया में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट एफर्ट ऑफ for importing machineries, availability of raw materials, skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the rain। तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, मशीनरी जो आराम से आयात निर्यात की जा सकती थी, कच्चा माल आराम से मिल जाता था, लेबर जो थी वो काफ़ी स्किल्ड थी अपने काम को करने में, इसलिए ये औद्योगिक क्षेत्र जो विस्तार करने लगा। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ये उद्योग थे गुजरात और महाराष्ट्र में फैलने लगे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी वहाँ पर। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ मटेरियल इज़ प्योर एंड नॉट वेट लॉस मटेरियल्स। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो आर्द्रता है वो कहीं भी बनाई जा सकती है कृत्रिम रूप से, और जो कॉटन है वो क्या है, ये भी मोस्टली स्टेट में ग्रो की जाती है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो उद्योग है वो स्टेटों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। हाँ, फर्स्ट की जो बात करें तो वो अपने कहाँ पर थे, मुंबई में। ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स। ये वो सेंटर हैं जहाँ पर मतलब अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में जो उत्पादन है वो किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।